नमस्ते चिल्ड्रन। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम और उसकी परिभाषा का अभ्यास किया है। आज हम उसके भेद देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। सर्वनाम मतलब पता है, आपके ध्यान में है? हाँ, बराबर। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, जैसे मैं, तुम, हमारा, उनका, अपना, आपका, आप, ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है वक्ता श्रोता जिस विषय के बारे में बातचीत करते हैं उन सब के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक मतलब क्या होता है। तो पुरुषवाचक शब्द में जो बोलने वाला है, सुनने वाला है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए जो सर्वनाम आते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके 3 भेद है। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, हम, हमारा, मेरा। तो ये मैं, हम, हमारा और मेरा, इससे आपको क्या समझ में आता है कि खुद के बारे में ये शब्द बोले हैं। मतलब बोलने वाला खुद बोलता है कि मैं गाँव जाने वाला हूँ, हम कल आएंगे, हमारा देश भारत है, मेरा घर बहुत बड़ा है। मतलब खुद के बारे में जो बोलता है उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसको आसानी से याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? उत्तम पुरुषवाचक मतलब वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए जिस शब्द का उपयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द है मैं, हम, हमारा, मेरा। तो दूसरा है प्रकार उसका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक म्हणजे जो श्रोता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, जो बोलने वाले की बातें सुनता है उसके लिए जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से है? तुम, तुमने, आप। तो हम दूसरों सुनने वाले के बारे में बोलते हैं कि तुम कब आए, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने खाना खाया क्या, तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुमने खाना खाया। आप कौन हो? ओके। तो ये है इसके उदाहरण। तुम कहाँ गए थे, तुमने खाना खाया क्या, आप कौन हो। तो ये हम सुनने वाले के लिए इस सर्वनाम का उपयोग करते हैं। अगर हम कक्षा में भी देखो टीचर पढ़ाते हैं और आप सब सुनते हैं। तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुषवाचक। और टीचर कौन हो गई? उत्तम पुरुषवाचक। वेरी गुड। तो
अब तीसरा प्रकार हम देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या होता है पता है? वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला तीसरे के बारे में बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो इनके बीच उपस्थित नहीं होता है। किसके बीच? श्रोता यानी सुनने वाला और वक्ता यानी बोलने वाला। बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, उसके लिए जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है। वे गाँव गए। उसे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाया। मतलब वक्ता और श्रोता तीसरे व्यक्ति के बारे में जो उनके बीच उपस्थित नहीं होता है, उसके बारे में जो भी सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उसे, उन्होंने। समझ में आया? दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चय मतलब निश्चित, जो पता है हमें, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयपूर्वक म्हणजे गॅरंटी, उसे हम गारंटी भी कह सकते हैं कि हाँ ये हो ही सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है। यह मेरा पेन है। यह मेरी कंपास बॉक्स है। मतलब ये निश्चय, ये हमारी है, ये पता है, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम किसी वस्तु और व्यक्ति की ओर निश्चित बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब बारिश कब आएगी, लगता है बाहर कोई खड़ा है, या कुछ हो गया है। तो हम कब आएंगे, तुम कब आओगे, कब, कोई, आज कुछ होने वाला है। मतलब अनिश्चित, होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कोई, ये शब्द प्राणीवाचक यानी सजीव व्यक्ति व प्राणी के लिए उपयोग किया जाता है, और कुछ का शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। अप्राणीवाचक, उसको क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक। मतलब कोई का शब्द सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है और कुछ का शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आपको समझ में आया?
कि सर्वनाम के 6 भेद है। आज हमने 3 भेदों का अभ्यास किया, 3 भेद की पढ़ाई की। पहला था कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके कितने भेद है? 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसका हमें निश्चित पता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिसका हमें निश्चित पता नहीं है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बाकी के जो 3 बचे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। बाय। थैंक यू।